हेलो एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। कैसे हैं आप सब लोग? वेलकम टू झा क्लासेस। तो आज है बारी स्पोकन इंग्लिश की, और स्पोकन इंग्लिश में भी वो स्पेशल डे है जिसका हम लोग बेसब्री से हमेशा इंतजार करते हैं, एंड दैट इज़ नथिंग बट द कन्वर्सेशन। इट्स डे सेकेंड। आज बातचीत का दूसरा दिन है। बातचीत से काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है। आपको समझ आ जाएगा कि किस तरह से हम कैसे जवाब करें किसी भी सेंटेंस का यदि कोई पूछता है, और वो जो दिमाग में सेंटेंस आया उसको कैसे कन्वर्ट करें, सीखने को मिलेगा। और काफ़ी मिक्स करके सेंटेंस आएगा। जितने भी अलग अलग तरह के रूल्स हैं वो सब इन्वॉल्व हो जाएंगे, तो आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। you'll actually get a lot more from that, है ना। तो सेकेंड डे का कन्वर्सेशन, आपको कंडीशन बता दूं कोई क्या है। आज का जो कन्वर्सेशन बेस्ड है, बातचीत का जो टॉपिक बेस्ड है, वो है दो दोस्त के बीच में। चूंकि अभी एग्जाम का टाइम आने वाला है फेब में, तो बच्चों के दिमाग में दो दोस्त जो आपस में बात कर रहे हैं यहाँ पे, उनके दिमाग में ये है कि आखिर एग्जाम की तैयारी कैसे करें, है ना। एक दोस्त परेशान है, दूसरे से बात कर रहा है कि यार तू बता, यार तू कैसे कर रहा है ना, तू मुझे कोई टिप्स दे दे यार, इस मैथ्स में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है, कैसे इम्प्रूव करूं, है ना। तो इस एग्ज़ाम से रिलेटेड जो आज बातचीत हो रही है, मतलब कि प्रिपरेशन से रिलेटेड, है ना, तैयारी कैसे करें, इस पे बातचीत है बेस्ड। चलिए शुरुआत करते हैं आज की बातचीत, कन्वर्सेशन। लेट्स बिगिन। तो यहाँ पे जो दो दोस्त मैंने सेलेक्ट किया है, आप लोग कुछ भी सेलेक्ट कर सकते हैं, आप खुद को ले सकते हैं और कोई आपका जो फ्रेंड है कोई भी ले सकता है। मैंने खुद को लिया है और एक कोई भी नाम ले लिया, राकेश। यहाँ पे किसी नेम से कोई रिलेशन नहीं है, आप कुछ भी ले सकते हैं। इट्स अप टू यू सिंपली। तो मैं राकेश से मिलता हूँ, ठीक है। और सबसे पहले क्या कहता हूँ, हाय राकेश, हाउ डू यू डू। हाय राकेश, हाउ डू यू डू। अब हिंदी भी सोचिएगा, मैंने पहले इंग्लिश लिख दी है, बाद में उसका इंग्लिश बताया है। तो एक बार, ज़्यादातर हम हिंदी से इंग्लिश करते हैं, आज इंग्लिश से हिंदी सोचने की कोशिश करेंगे, ठीक है। ये भी काफ़ी अच्छा तरीका है। तो हाय राकेश, हाउ डू यू डू। हाय एक एक्सप्रेसिव वर्ड है, एक्सप्रेशन है। इसका कोई जनरली मतलब निकल के नहीं आता है। आप किसी से बात जब शुरुआत करते हैं तो शुरुआत में हेलो, हाय, है ना, नमस्ते हिंदी में कहते हैं। तो वैसे ही हाय राकेश, हाउ डू यू डू, आप कैसे हैं। हाउ डू यू डू का मतलब ही यहाँ पे हाउ आर यू से ही है, ऐसा ही निकल के आता है। तो हाउ डू यू डू मतलब आप कैसे हैं, सिंपल आई एम डूइंग गुड, ऐसा जवाब मिलता है। कैसे हैं आप, हाय राकेश कैसे हैं आप, ठीक है। नेक्स्ट राकेश ने जवाब दिया, आई एम फाइन थैंक यू, आई एम फाइन थैंक यू। वाई आर यू लुकिंग सो सैड, वाई आर यू लुकिंग सो सैड। मैं अच्छा हूं धन्यवाद, मैं अच्छा हूं धन्यवाद। तुम इतने उदास क्यों लग रहे हो, तुम इतने उदास क्यों लग रहे हो, वाई आर यू लुकिंग सो सैड। फिर देखिए मेरा जवाब क्या आता है, एक्चुअली आई एम वरीड अबाउट माई बोर्ड एग्जाम, एक्चुअली आई एम वरीड अबाउट माई बोर्ड एग्जाम। हाउ आर यू प्रिपेयरिंग, हाउ आर यू मैंने एक साथ ही बोल दिया है। तो इसको हिंदी में मैंने क्या सोचा होगा, वास्तव में मैं अपने बोर्ड एग्जाम को लेकर के काफी चिंतित हूं। वास्तव में मैं अपने बोर्ड एग्जाम या फिर जो वार्षिक परीक्षा होती है उसको लेकर के काफी चिंतित हूं। तुम कैसे तैयारी कर रहे हो, तुम कैसे, हाउ आर यू प्रिपेयरिंग, तुम कैसे तैयारी कर रहे हो। देख पा रहे हैं आप किस तरह से सेंटेंस सोच पा रहा हूं। नेक्स्ट राकेश का जवाब है, वेल आई डू हैव द सेम प्रॉब्लम, वेल आई डू हैव द सेम प्रॉब्लम, ठीक है। नाउ आई हैव स्टार्टेड सॉल्विंग सैंपल पेपर, बट नाउ आई हैव स्टार्टेड सॉल्विंग सैंपल पेपर। तो क्या हिंदी में क्या सोचा होगा उसने, अच्छा यहाँ पे वेल जो कहा उसने, तो मतलब कहने का सेंस वो भी एक्सप्रेसिव है, एक्सप्रेशन के लिए है कि आप इस तरह का एक्सप्रेशन देते हैं। वेल मतलब ठीक है, अच्छा। मेरे साथ भी यही समस्या है, आई डू हैव द सेम प्रॉब्लम, मेरे साथ भी
यही समस्या है, लेकिन अब मैं सैंपल पेपर बनाना शुरू कर लिया हूं, शुरू कर दिया है, लेकिन मैंने सैंपल पेपर बनाना शुरू कर दिया है। देख पा रहे हैं आप? आर यू गेटिंग दिस? ओके, तो फिर मेरा जवाब आता है विच पब्लिकेशन हैव यू टेकन? विच पब्लिकेशन, मैंने क्वेश्चन कर दिया राकेश से, विच पब्लिकेशन हैव यू टेकन? विच पब्लिकेशन हैव यू टेकन? पब्लिकेशन तो जानते ही होंगे, प्रकाशन जहां से बुक निकलती है, तो बुक छपती है या कोई सा भी, तो विच पब्लिकेशन हैव यू टेकन? कौन से प्रकाशन, पब्लिकेशन को हिंदी में प्रकाशन, कौन से प्रकाशन का तुमने लिया है? कौन से प्रकाशन का तुमने लिया है? कहते ना कहां से लिया यार, कौन सी बुक है, किस कंपनी की है, ऐसा पूछते हैं। तो कौन से प्रकाशन का तुमने लिया है? तो राकेश का जवाब है इट्स अरिहंत along with you like। जो सैंपल आप बना रहे हैं उसका नाम ले लीजिएगा। तो राकेश कह रहा है मुझसे कि इट्स अरिहंत along with you like। ये अरिहंत है, ये अरिहंत और साथ में you like है, ये अरिहंत और साथ में you like है। along with का यहाँ पे मतलब साथ में है, along with, right। अरिहंत और you like जो भी आप बोलना चाहते हैं, you can जस्ट, मैंने मेरे दिमाग में जो आया मैंने लिख दिया है। फिर मेरा जवाब क्या आता है? नाइस, आई एम मेनली फेसिंग प्रॉब्लम इन मैथ्स। नाइस, नाइस, आई एम मेनली फेसिंग प्रॉब्लम इन मैथ्स। गिव मी सम टिप्स, गिव मी सम टिप्स। बहुत अच्छा, मुझे ज़्यादातर समस्या गणित में आती है, मैथ्स में गणित में आती है। मुझे ज़्यादातर दिक्कत गणित में होती है, ऐसे भी बोल सकते हैं, मुझे ज़्यादातर गणित में दिक्कत होती है। आई एम मेनली फेसिंग प्रॉब्लम इन मैथ्स। मुझे कुछ टिप्स दो। टिप्स तो जानते होंगे, हिंट देना कि यार ये कर लो, ये कर लो, एडवाइस की बात हो रही, सलाह दे दो, मुझे कुछ सलाह दो या मुझे कुछ टिप्स दो, ऐसे आप बोल सकते हैं। ठीक है, ये सोचा। फिर राकेश कहता है कि फर्स्ट सॉल्व एनसीईआरटी बुक थॉरली। फर्स्ट सॉल्व एनसी, देख लीजिए बात कहां से कैसे लेके जा रहा है, किस तरह से वो अलग अलग सेंटेंस, उसके मन में प्रश्न आ रहा है और वो जवाब अपने फ्रेंड से ले रहा है। ठीक है, तो ऐसे ही आप बात कर सकते हैं आपस में। फर्स्ट सॉल्व एनसीईआरटी बुक्स, एनसीईआरटी बुक thoroughly along with examples and do solve exemplar। देखिए क्या कहा उसने, फर्स्ट सॉल्व एनसीईआरटी बुक thoroughly along with examples and do solve exemplar। सबसे पहले, फर्स्ट यानी सबसे पहले एनसीईआरटी को पूरी तरह उदाहरण के साथ बनाओ। सबसे पहले एनसीईआरटी को पूरी तरह उदाहरण के साथ बनाओ और एग्जाम्पलर अवश्य बनाओ। दो बुक होती है एनसीईआरटी में, एक एनसीईआरटी जो टेक्स्ट बुक होती है और दूसरा एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, उसका थोड़ा अपर लेवल है। तो वहां पे इसकी बात हो रही है कि आप तो एग्जाम्पलर एनसीईआरटी को थॉरली बनाओ, पूरी तरह बनाओ और साथ में उसके उदाहरण भी बनाओ, एग्जाम्पल्स भी बनाओ। और वो कह रहा है कि एग्जाम्पलर को भी बनाओ यदि आपने ये कर लिया तो। फिर मैं पूछता हूं कि डज इट हेल्प, क्या ये मदद करता है? डज इट हेल्प, क्या ये मदद करता है? तो राकेश का क्या जवाब है? ऑफ कोर्स मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस कम फ्रॉम दीज टू ओनली। ऑफ कोर्स मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस कम फ्रॉम दीज टू ओनली, है ना? हाँ बेशक, बेशक ज्यादातर प्रश्न इन्हीं दो से आती है या इन्हीं दोनों से आती है, या फिर जो भी आप कहना सकते हैं इन दोनों से ही आती है। ज्यादातर प्रश्न इसी दोनों से या फिर इन्हीं दोनों से या फिर इसी दोनों बुक से आती है। समझ आ रहा है? मैं कहता हूं कि ओके व्हाट अबाउट साइंस? ठीक है, लेकिन साइंस का क्या? व्हाट अबाउट साइंस? ठीक है, अच्छा लेकिन विज्ञान का क्या? विज्ञान का क्या? साइंस का क्या करूं? ऐसा पूछना चाह रहा है। तो फिर राकेश कहता है कि राइट ऑल द रिएक्शंस ऑन वन पेज, राइट ऑल द रिएक्शंस ऑन वन पेज एंड प्रैक्टिस। पहले उसने मैथ्स की सारी समस्या को भी, जो भी टिप्स था कि क्या बनाते हो, किस सैंपल में क्या बनाना चाहिए, है ना? फिर उसके बाद साइंस की तरफ वो आ चुका है, साइंस के बारे में जानना चाहता है। तो राकेश का जवाब है राइट ऑल द रिएक्शंस ऑन वन पेज एंड प्रैक्टिस। सारे रिएक्शंस को, रिएक्शंस तो आप केमिस्ट्री में जानते होंगे, तो सारे रिएक्शन को एक पेज पे लिखो
एक पन्ने पर लिखो और उसका अभ्यास करो, और उसका अभ्यास करो, ऐसा कह रहा है वो। सारे रिएक्शंस को एक पन्ने पे लिखो और उसका अभ्यास करो। ये देखिए, ये दो सेंटेंस जो है कहां से आया? इंपेरेटिव से आया, जब जो हमने सबसे पहले पढ़ा था। ध्यान देखिए कहां से, कभी आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस आ जाएगा, कभी प्रेजेंट परफेक्ट आ जाएगा। तो आपको अलर्ट रहना है, यू ओनली नीड टू बी रेडी कि हम इन सारे रूल्स को दिमाग में हमेशा टिप्स पे रखें, और जैसे ही दिमाग में, मेरे मन में इस तरह का सेंटेंस बन रहा हो तो इजिली वी कैन कन्वर्ट। देखिए वर्ड्स और वर्ब्स तो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, लेकिन जो स्ट्रक्चर का रोल है, सेंटेंस फ्रेमिंग करने की जो एबिलिटी है, ये आपको डेवलप जरूर करनी पड़ेगी, तभी जा करके आप एक अच्छा स्पीकर हो सकते हैं। ठीक है, मूविंग उसके आगे देखते हैं। फिर ये पूछता हूं, हाउ डू यू सॉल्व न्यूमेरिकल्स? हाउ डू यू सॉल्व न्यूमेरिकल्स, है ना? तुम न्यूमेरिकल्स कैसे हल करते हो? हल, सॉल्व यानी बनाना, हल करना एक ही बात है। तुम न्यूमेरिकल्स कैसे बनाते हो? फिजिक्स में न्यूमेरिकल आती है जिसमें मैथमेटिक्स के कॉन्सेप्ट्स होते हैं, तो वो कह रहा है कि तुम न्यूमेरिकल कैसे बनाते हो। तो अब राकेश का क्या जवाब होने वाला है? We'll see that one, right? तो कैसा लग रहा है आपको ये कन्वर्सेशन, ये बातचीत आपस में? मैंने कोशिश ये किया है कि अभी तक जितना हमने स्पोकन इंग्लिश की क्लासेस, मतलब जो डेज चल रहे हैं, उसमें जितना कवर किया है वहीं से सेंटेंस लूँ, और ज़्यादा एक्स्ट्रा मतलब कि एक दो सेंटेंस आगे हो सकता है, बट फोकस मेरा ये है कि आपको इन सारे सेंटेंस से ही, इन सारे टॉपिक से ही सेंटेंस निकाल के दूं, ताकि आपको आप समझ भी पाएं और आप खुद भी इस तरह से बात कर पाएं, है ना? तो देखो राकेश का क्या जवाब आएगा और फाइनली कहां पे पहुंचेगा ये बातचीत, लेट्स सी दैट। ठीक है, सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। ओके, तो देखिए जरा राकेश का क्या जवाब है। राकेश इज सेइंग, तो क्वेश्चन क्या था कि न्यूमेरिकल कैसे बनाते हो, है ना? आप न्यूमेरिकल कैसे? इट्स नथिंग, यू शुड नो द फॉर्मूलाज एंड लर्न द वेज टू इम्प्लीमेंट इट। इट्स नथिंग, यू शुड नो द फॉर्मूलाज एंड लर्न द वेज टू इम्प्लीमेंट इट। यह कुछ भी नहीं है, यह कुछ भी नहीं है, या कुछ नहीं है। तुम्हें फॉर्मूला पता होना चाहिए और इसे लागू करना सीखो। तुम्हें फॉर्मूला पता होना चाहिए और इसे लागू करना सीखो, ऐसा कहना चाह रहा है वो। इट्स नथिंग, यू शुड नो द फॉर्मूलाज एंड लर्न द वेज टू इम्प्लीमेंट इट। उसके बाद मेरा जवाब है कि डू यू नो एनी यूट्यूब चैनल विच कैन हेल्प मी इन मैथ्स? डू यू नो एनी यूट्यूब चैनल विच कैन हेल्प मी इन मैथ्स? तो क्या पूछ रहा है वो कि क्या तुम कोई यूट्यूब चैनल जानते हो? क्या तुम कोई यूट्यूब चैनल जानते हो जो मुझे गणित में मदद कर सकता है, जो मुझे गणित में मदद कर सकता है? तो राकेश क्या कह रहा है? यस, व्हाई नॉट, यस व्हाई नॉट, यू कैन जॉइन झा क्लासेस, यू कैन जॉइन झा क्लासेस, आई ऑल्सो टेक हेल्प फ्रॉम देयर। यू कैन जॉइन झा क्लासेस, आई ऑल्सो टेक हेल्प फ्रॉम देयर, राकेश का जवाब है। तो क्या कह रहा है वो? हाँ क्यों नहीं, यस व्हाई नॉट, हाँ क्यों नहीं, तुम झा क्लासेस से जुड़ सकते हो, तुम झा क्लासेस से जुड़ सकते हो, मैं भी वहीं से मदद लेता हूं, वहीं से, या फिर मैं भी वहां से मदद लेता हूं, ऐसा कह सकते हैं आप। तो मैंने क्या कहा? थैंक्स फ्रेंड फॉर योर अमेजिंग टिप्स एंड अबाउट झा क्लासेस। थैंक्स फ्रेंड फॉर योर अमेजिंग टिप्स एंड अबाउट झा क्लासेस। आपके बेहतरीन सुझाव और झा क्लासेस के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, है ना? क्या कहा? आपके बेहतरीन सुझाव और झा क्लासेस के लिए आपको बहुत धन्यवाद, या आपको धन्यवाद मित्र, है ना? फिर राकेश कहता है थैंक यू एज वेल, थैंक यू एज वेल एंड ऑल द बेस्ट फॉर द बोर्ड एग्जाम। थैंक यू एज वेल एंड ऑल द बेस्ट फॉर द बोर्ड एग्जाम। ठीक है, तो हिंदी में क्या कहना चाह रहा है वो? आपको भी धन्यवाद, आपको भी धन्यवाद, और आपके बोर्ड एग्जाम के लिए आपको शुभकामना। ऑल द बेस्ट फॉर द बोर्ड एग्जाम। आपको बोर्ड एग्जाम के लिए आपको धन्यवाद, आपका जो वार्षिक परीक्षा है उसके लिए आपको शुभकामना। ठीक है, फिर लास्ट कहता है यू टू राकेश, यू टू राकेश, बाय, टेक केयर, बाय,
टेक केयर। आपको भी राकेश, बाय। अपना ध्यान रखना, अपना ध्यान रखना। तो कैसा था आज का ये कन्वर्सेशन? दो दोस्त आपस में एग्जाम से रिलेटेड बातें कर रहा है या कर रही हैं। आप जेंडर का कोई ऐसा वो नहीं है, आप जिसको भी रखना चाहते हैं या चाहती हैं, यू कैन टेक, है ना। तो दो दोस्त आपस में बात कर रहे हैं कि किस तरह से प्रिपेयर करें बोर्ड एग्जाम, चाहे वो किसी भी एग्जाम की बात करें, फाइनल एग्जाम के लिए बात कर रहा है। तो एक दोस्त ने बताया, टिप्स दिया कि यार ये तू बना ले, ये तू बना ले, है ना। तो उसको कैसे उसने जो है क्वेश्चन किया है और किस तरह से जवाब दिया है, दिस वॉज देयर इन दिस कन्वर्सेशन क्लास। कि आई होप आप लोगों ने सीखा होगा, कुछ तो सीखा ही होगा, है ना। यदि आपको लगा कि हाँ यार कुछ तो हेल्पफुल है, तो और आप लोग नए हैं मेरे चैनल पे, तो डू ज्वाइन दिस, डू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड शेयर। उसको भी बताइए जो आपके मित्र हैं या फिर सीखना चाहते हैं, इंग्लिश थोड़ा अच्छा बोलना चाहते हैं। पहले देखिए बेसिक है, आप पहले सेंटेंस जो दिमाग में आ रहा है, एडवांस लेवल और अच्छा कैसे बोले, अलग अलग फ्रेजेस, अलग अलग प्रोवर्ब्स वगैरह कैसे इंप्लीमेंट करें, ये सब। अभी थोड़ा मिस्टेक भी हो सकता है, काफ़ी गलतियां हो सकती है, मुझसे भी होती है, तो उसको कैसे ठीक करें आगे चल के, वो सब धीरे धीरे हो जाएगा। बट आपको बने रहना है, आपको लगे रहना है। यू हैव टू बी कंटिन्यूअस इन दिस वन। Thank you so much. Bye bye. Let's meet you in coming video. Thank you. Bye bye.